एक छोटा सा गांव था। वहां पे एक आदमी पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरा दिन काम करता था, मेहनत करता था और शाम को जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था वो जाकर अपने परिवार के साथ टाइम बिताता और चैन से सो जाता। एक दिन रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर जा रहा था तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि ये भी कोई ज़िंदगी है। सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ता हूँ और आखिर में मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं जिससे मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का खर्च चल पाता है। काश कि कुछ ऐसा हो जाए, मुझे कहीं से ऐसी शक्ति मिल जाए कि जो भी मैं चाहता हूँ पूरा हो जाए। वो अपने घर गया, उसने खाना खाया लेकिन उसका ध्यान खाने पर नहीं था। उसके मन में यही ख्याल चल रहा था। उसके बाद यही सोचते सोचते वो सो गया। फिर नींद आने के बाद कुछ देर बाद उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि रोज की तरह वो काम करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसने बहुत ही खूबसूरत घर देखा। उसके मन में ये ख्याल आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और उसके ये सोचते ही वो उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने सोचा वो बन गया, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि उसको एकदम से शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा कि बहुत बड़ी रैली निकल रही है। उसके बीच एक पॉलिटिशियन है और वहाँ जितने लोग थे सब उसके नाम के नारे लगा रहे थे। उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे, सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ इसके आगे। फिर उसके मन में एक ख्याल उठा कि काश मैं एक पॉलिटिशियन होता और मेरे घर के पास भी इतनी भीड़ लगती, मेरे पास इतनी पावर होती जितनी इसके पास है। बस उसका इतना सा सोचने की देर थी कि वो पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उसके आसपास हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। धूप बहुत तेज थी और पॉलिटिशियन को आदत नहीं थी इतनी गर्मी में रहने की। तो उस धूप की वजह से उसको चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर गिर गया। फिर उसको एहसास हुआ कि पॉलिटिशियन से ज़्यादा ताकतवर तो सूरज है। और फिर उसके मन में आया कि काश मैं सूरज होता और मेरे आगे कोई नहीं टिक पाता। और उसका इतना सोचना हुआ कि वो सूरज बन गया और वो उस खुशी से पागल हो गया क्योंकि पूरी दुनिया को वही रोशन कर रहा था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई क्योंकि कुछ ही देर बाद आसमान में कुछ काले बादल आए जो कि उस सूरज की रोशनी को रोक दिए। फिर उसको ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसे अभी कोई है जो उसकी रोशनी को रोक सकता है। उसके मन में ये ख्याल उठा कि काश मैं वो बादल बन जाऊं और वो बादल बन गया और वो आसमान में उड़ने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और सब मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर एक बहुत तेज हवा का झोंका आया जो कि उन बादलों को उड़ा के ले गया। अब फिर उसे समझ में आया कि जो बादल है वो सूरज की रोशनी को तो रोक सकता है लेकिन हवाओं को नहीं रोक सकता। ये हवा उनको बहा के ले जाती है। फिर उसके मन में ख्याल आया कि काश मैं हवा होता और वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसको अपने अंदर अलग ऊर्जा का अनुभव हुआ। वो चाहे धीरे धीरे बहता हो, चाहे आंधी तूफान बनकर जिसको भी चाहे उड़ा के ले जाता। उसको ये यकीन होने लगा था कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं ही हूँ। लेकिन तभी उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन उस पहाड़ को इतना सा भी नहीं हिला पाया। तो उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसा भी है जो हवा से ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसमें दम है उस हवा को रोकने का। फिर उसके मन में ये आया कि काश मैं ये पहाड़ होता और वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक सकी। उसको एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी और वो साथ ही साथ उसको दर्द भी होने लगा, जैसे कि कोई उसे तोड़ रहा मरोड़ रहा है। तो दर्द से वो चीखने लगा। उसके मन में ख्याल आया कि काश मैं वो बन जाऊं जो इस पहाड़ को तोड़ने का दम रखे। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो रोने लगा, चीखने लगा और चिल्लाने लगा और उसने अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन इस बार वो नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला गया। उस दर्द की वजह से अचानक उसकी आंखें खुली और उसके सामने शीशा था और वो शीशा देखने लगा। फिर उसको समझ में आया कि सपने में वो क्यों नहीं बन पा रहा जो मैं बनना चाहता था, क्योंकि असलियत में मैं वो ही हूँ।
दोस्तों आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी सपोर्ट करते रहिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।